हे प्रभु, मेरे पति आज वकील के पास गए हैं। उनकी आंखें बंद होने में भले ही 4 साल लगे, लेकिन वसीयत में वो मेरा नाम लिखवाना ना भूले। उनके मन में ऐसे विचार डाल दो कि वो अपनी आधी से ज्यादा जायदाद मेरे नाम कर ही दे। नहीं नहीं, उसके नाम पर एक दमड़ी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मगर ऐसा क्यों? ये सवाल पूछने का हक तुमको कब दिया मैंने? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मिस्टर मल्होत्रा, अपना मतलब मुझे मत समझाओ, मेरा मतलब समझने की कोशिश करो। यस सर। अब जरा गौर से सुनो। मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मेरी बेटी शोभा को मिलेगा, और शादी के बाद पति पत्नी को। भगवान न करे शादी से पहले अगर शोभा कुछ हो गया तो सारा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा, और अगर शादी के बाद कुछ हुआ तो सब कुछ उसके पति को मिलेगा। मेरी छोटी सी वसीयत कल सुबह तक तैयार हो जानी चाहिए। मैं किसी वक्त भी आकर ले जाऊंगा। ओके सर। थैंक यू। पुअर रानी। डार्लिंग, आप कब आए? बहुत देर हो गई। वकील के पास गए थे ना? मैं तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आपके विचारों को पढ़ लेती हूँ मैं। वसीयत लिखवा दी? हाँ, वकील लिख रहा होगा। किस किस को क्या क्या दिया? किस किस को क्या क्या दिया? ये तो ऑब्वियस है। क्यों? रानी, तुम ही तो मेरी रानी हो। सच? हाँ। वो बुड्ढा तुमसे झूठ बोल रहा है। वसीयत लिखी भी गई है और साइन भी हो गई है, और अब रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, उसने तुम्हारे लिए एक दमड़ी नहीं छोड़ी। जी करता उस बूढ़े की चमड़ी नोच लूं। तुम गलत फहमी में मारी गई। किस किस्म की गलत फहमी? यही अपने जिस्म को ओवर एस्टिमेट करके। रानी, बाहर कितने भी जवां क्यों ना हो, मुरझाए हुए फूल को ललचा तो सकती है, मगर फंसा नहीं सकती। फंसा नहीं सकती हूँ तो क्या हुआ? मिटा तो सकती हूँ। तुम जा। सूदखोरों का डूबा हुआ पैसा चाकू के जोर पे वसूल करना। जेल की तीसरी यात्रा कर चुके हो, लॉकअप में करीब 10 बार जा चुके हो। गुड। मेरे बीते हुए कल की कथा सुनाने के लिए बुलाया मुझे? अरे नहीं नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें बताएं कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें यह भी पता चल जाना चाहिए कि हम क्या क्या जानते हैं। मैं आने वाले कल में इंटरेस्टेड हूँ। काम की बात अगर फौरन नहीं शुरू हुई तो मैं चला। सुनकर अगर तुम्हें इनकार हो तो भी ये तुम्हारे हैं। 10 लाख रुपए की डील है, और सारे का सारा कैश। एक बूढ़ा मर्द और एक जवान लड़की। कहाँ है? इसी शहर में। कितने कदम का मिशन है? 4 कदमों का मिशन है। पहला कदम कौन सा होगा? बूढ़े की मौत। दूसरा? लड़की से शादी। तीसरा? लड़की यानी तुम्हारी बीवी, उसकी मौत। चौथा? चौथे कदम पर हम तुम अलग हो जाएंगे। शर्तें क्या क्या होंगी? कोई काम हमारी सलाह और तुम एक बड़े दिल वाले रहम दिल इंसान बनकर सारी की सारी जायदाद इसको दे दोगे, और फिर तुम चले जाओगे। और हाँ, ये सब तुम तब करोगे जब तुम्हें 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है। इधर साइन किधर करना है साहब? यहाँ यहाँ। पेन वो पड़ा है। अब तुम जा सकते हो, और अपना हुलिया जरा ठीक करके साहब से मिल लेना। डार्लिंग, मुझे शक है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम लोग कामयाब होंगे। रईस बाप की बेटी है, लगता है जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है।
एक बात का ध्यान रखना, मदनपुरी मेरा गुरु भाई भी है और दोस्त भी। अच्छा, उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपनी बेटी शोभा का रिश्ता भी तेरे साथ किया था। चल मेरे मौला बख्श। अच्छा बाबा, अब आज्ञा दीजिए, हिरनी हो या शेरनी, काबू करके ही लौटूं। बेटे, पैसे वालों की औलाद हिरनी या शेरनी नहीं होती।